जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नरवाल में 21 जनवरी को 2 धमाके हुए थे, एक के बाद एक धमाका हुआ था जिसमें 9 लोग जो थे वो जख्मी हुए थे। आज बड़ी खबर ये है कि जिस व्यक्ति ने उसकी साजिश रची थी, जो साजिश करता था, उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये रियासी में जो है एक शिक्षक के तौर पर काम कर रहा था। सरकारी स्कूल में ये बतौर शिक्षक लगा हुआ था और इसकी तरफ से ही ये सारी जो कारस्तानी है की गई थी। और इससे पहले भी जो कटरा में एक बस में धमाका हुआ था वो भी इसी ने वो पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा हुआ था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इसे शय दी गई थी, इसे चीज़ें मुहैया करवाई जा रही थी। अक्सर आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं जो ड्रोन के ज़रिए भारत में जो आर्म्स हैं, एमुनिशंस हैं, वो गिराए जाते हैं और वो इन लोगों तक, इन आतंकियों के मददगारों तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं ताकि ये इस तरह के आत्मघाती हमले जो हैं वो कर पाए। आप 21 तारीख को ये डबल धमाका जो है वो नरवाल में हुआ था और 20 मिनट के अंतराल में ये दोनों धमाके हुए थे। जब पहला धमाका हुआ था सुबह के वक्त हुआ था और उसमें 9 लोग जख्मी हो गए थे। उसके बाद दूसरा धमाका ठीक 20 मिनट के बाद हुआ था और फिर पुलिस ने पूरी चीज़ें जो है अपने अंदर ले ली थी और वहाँ जो है उस तब से ही तफ्तीश जो है वो की जा रही थी। और अब इस व्यक्ति को, इस आरिफ को, आतंकियों के मददगार को पकड़ लिया है और इसके पास से एक परफ्यूम आईईडी भी बरामद की गई है। और ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पहली बार ऐसी कोई आईईडी है जो परफ्यूम के ज़रिए जो है वो ब्लास्ट करने के लिए बनाई गई थी। और इसे अगर कोई भी टच करेगा, कोई भी इसका बटन जो है वो पुश करेगा तो ये आईडी ब्लास्ट हो सकती थी। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसे पुलिस की निगरानी में ही निष्क्रिय किया जाएगा। लेकिन बड़ी देखा जाए तो कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। इसके पास से अब और भी जानकारी जो है वो पुलिस जुटाने की कोशिश करेगी। पता चला है कि आरोपी ने धमाके पाकिस्तानी आतंकियों के कहने पर किए थे। वो कटरा बस में हुए धमाके में भी शामिल था और पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है। आतंकी साथी आरिफ को तो पकड़ लिया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है जल्द ही इसके बाकी साथियों को भी पकड़ा जाएगा, उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है जो रियासी का रहने वाला है और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहां पर करवाता है। कासम ने लंबा अरसा पहले कुछ 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी। एक नहीं बल्कि 2 आईडी लगाई थी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके और आईडी लगाने की जगह भी वो ढूंढी थी जो पेट्रोल टैंक को ही बारूद की तरह इस्तेमाल कर सके। और इसने आईडी बस के अंदर जाकर के सीट नंबर 3 के नीचे जहां पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बिल्कुल ऊपर फिट करी थी, थैले के अंदर डाल के, और 2 आईडीज एक साथ फिट करी थी। बात यही खत्म नहीं होती, एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी और उस आईडी का फोटो और हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो सही आईडी भी आपके साथ बाहर शेयर कर दी जाए। वो परफ्यूम आईडी है, बॉटल परफ्यूम की दिखती है और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी
और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। जो पहली आईडीज अभी तक इस्तेमाल करी, जो शास्त्री नगर में हुई, वो टाइमर वाली डिवाइस थी। जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिक्की बॉम्ब की फॉर्म में थी। जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिक्की बॉम्ब हमने कठुआ में बरामद किए थे, जिसमें 450 ग्राम के करीब करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता है। और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी, और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। टिफिन आईडी थी, स्टील टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है, मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। यहां पर कोशिश है कि जो दहशतगर्दी के आर पार से कार्रवाई होती है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।